फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सोम एकेडमी में। दोस्तों, यूपी बीएड की तीसरे नंबर की क्लास है आज हमारी और इसका नाम है, हमारे चैप्टर का नाम है फिगर काउंटिंग, आकृति गणना। सबसे पहले आपको इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस बता दूं तो दोस्तों, जनरली इस टॉपिक से जो क्वेश्चन से पहले एसएससी में पूछे जाते थे, केवल एसएससी बेसिक चैप्टर था। मगर जैसा लगातार एग्जाम हो रहे हैं, जैसा मैं आपको बता चुका हूं, आपने पिछले प्रीवियस एग्जाम दिए होंगे, चाहे वो यूपी पुलिस रहा हो, ट्रिपल एससी का रहा हो, तो वहां पर आपकी नॉन वर्बल रीजनिंग अब की बार काफी ज्यादा डालने जाने लगी है। नॉन वर्बल रीजनिंग से काफी क्वेश्चन आने लगे हैं। और आकृति गणना की मैं बात करूं तो कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं जा रहा है प्रेजेंट टाइम में जिसमें 1 से 2 या मैक्सिमम 3 नंबर तक भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर की लगातार इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है, आकृति गणना के क्वेश्चन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर मैं यूपी पुलिस की भी बात करूं तो यूपी पुलिस में भी आकृति गणना से 4 से 5 क्वेश्चंस आए थे। और यूपी बीएड की अगर मैं बात करूं तो इस चैप्टर से आपका 1 या 2% निश्चित तय है। तो इस चैप्टर की आपको बता दूं, इजीली चैप्टर है, आसानी से आप आकृति गणना सीख लेंगे। बहुत ट्रिकी मेथड हम आपको बताने वाले हैं इस चैप्टर में, और आप हमारे साथ वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, आकृति गणना से पहले मैं आपको जो डिस्कस कर दूं इस टॉपिक के बारे में, तो इस टॉपिक से 2 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है, सपोज कीजिएगा ये आपको एक आकृति दे दी है एग्जामिनर ने, ये आकृति आपको दे दी, इस तरह की कोई आकृति आपको दे दी, तो फर्स्ट टाइम ये आपसे पूछ सकता है कि आप ये बताइए कि इस आकृति में कितने वर्ग हैं या कितने आयत हैं। नेक्स्ट यह पूछ सकता है कितने वर्ग हैं या कितने आयत हैं, यानी मीन्स स्क्वायर हैं या रेक्टेंगल हैं। या दूसरे तरह का जो क्वेश्चन हो सकता है इस क्वेश्चन से, तो वो ये है कि ये बताइए इसमें कितनी रेखाएं हैं। 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, या तो आपसे पूछ लेगा कि बताइए इसमें कितने वर्ग या आयत है, या ये आपसे पूछ लेगा कि इसमें कितनी रेखाएं हैं। तो फिगर काउंटिंग में 2 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं और दोनों तरह के क्वेश्चंस को आपको डिस्कस करेंगे। हम आपको बताएंगे फिगर काउंटिंग में आपको अपना त्रिकोण कैसे निकालने होता है, यानी और आपको वर्ग या आयत कैसे निकालने होंगे। तो इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और यही क्वेश्चन अभी लिखा है। क्वेश्चन ये है कि सर, ये आप क्वेश्चन एग्जामिनर जो आपसे पूछेगा कि सर ये बताइएगा इसमें कितने वर्ग हैं। तो दोस्तों आप देखिएगा, वर्ग अगर हमें निकालना होता है, आप स्क्वायर निकालेंगे तो आपको पता होता है किसी भी स्क्वायर या वर्ग में जिसकी चारों भुजाएं यानी चारों साइड इक्वल हो, एक वो वर्ग कहलाता है। तो इसमें आपको वर्ग निकालना है, तो वर्ग निकालने के लिए आपको करना क्या है, केवल मात्र आप इस पर नंबरिंग कर लीजिएगा 1 2 3 1 2 3, यानी एक वर्ग है जिसमें इक्वल दिया गया है सब कुछ। तो इसमें आपने करना कुछ भी नहीं है, मात्र ये जो आपके दिए नंबरिंग करी गई है, आप समझ गए होंगे, आपको ऐसे नंबरिंग कर लेनी है। ये हमारा स्क्वायर है जिसमें इक्वल नंबर पड़े हैं 1 2 3 और 1 2 3। तो आपको इसमें करना ये है, मैं इसे अगर एक लाइन मानूं, इसे m मानूं यहाँ से यहाँ तक यानी m, और इसे यहाँ से यहाँ तक n मानूं तो n। तो इसको करना आपको मात्र ये है कि ये जो मैंने नंबरिंग की हुई है, ये जो नंबरिंग की हुई है, इसको आपको स्क्वायर करते चलना है। जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, आपने स्क्वायर कर दिया। देखिएगा, पहले नंबरिंग कर लीजिएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको उस केस में लगाना है जब मेरा ये वर्ग इक्वल नंबर का हो, यानी जितने मेरे ये वर्ग इधर साइड में ही हैं उतने ही वर्ग मेरे डाउन साइड में हैं। तो आप देख रहे होंगे 1 + 4 + 9 = 14, यानी कि इस आकृति में 14 वर्ग हैं। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। इस फॉर्मूले को आप तब लगाएंगे जब आपके पास दी गई लाइनिंग इक्वल हो, यानी जितने ही इधर लाइन है इतनी ही लाइन इधर हो। तो ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चंस है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, केवल मात्र बढ़ाया क्या गया है, नंबरिंग बढ़ाई गई है। तो दोस्तों जैसा मैं आपको बता चुका हूं, आप पहले इस पर नंबरिंग कर लीजिएगा 1
2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि जितने वर्ग मेरे इधर साइड में है इतने ही वर्ग मेरे इस साइड में है। तो इसमें आपको करना क्या है, पहले 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाता कितना है 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 इक्वल टू 14 और 16 यानी कि 30 वर्ग आपके इसमें है। क्वेश्चंस का आंसर आसानी से आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको ये करना है, इनका वर्ग करके ऐड करना है, जोड़ना है। एक क्वेश्चंस इसी तरह का मैं आपको देता हूं जिसका आंसर आपको निकालना है। इसका आंसर आप निकालेंगे। इसका आंसर आप निकालेंगे, बताएंगे कि इसमें कितने वर्ग होंगे। मैं वर्ग की बात कर रहा हूं, कितने वर्ग होंगे। तो वर्ग आप बताएंगे, इसमें नंबरिंग करनी है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसका क्वेश्चंस का आंसर आप बताएंगे कि इसमें कितने वर्ग हैं, कितने स्क्वायर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब ये मेरी आकृति इक्वल ना होकर डिफरेंट हो जाती हैं, क्वेश्चंस देख लीजिएगा। तो आप देख रहे होंगे अभी डिफरेंट है, यानी कि 1 2 3 और 1 2 3 4, यानी मेरा इधर साइड की तरफ 3 वर्ग हैं और मेरे इधर साइड में 4 वर्ग हैं। तो इस केस में आप ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। आपको इसमें फॉर्मूला यूज क्या करना है, आपको मैं अगर ये m मानता हूँ, ये साइड में m मानता हूँ और ये n मानता हूँ, तो आपको करना ये है, सबसे पहले m गुना n, m गुना n प्लस m माइनस 1 इंटू n माइनस 1 प्लस m माइनस 2 इंटू n माइनस 2। इस तरह से गुना आपने करते चले जानी है। मैं इसे m मान रहा हूं, तो आप सबसे पहले 4 और 3 की गुना करेंगे, 4 और 3 की गुना करेंगे प्लस 4 में से 1 घटाएंगे। मैं m माइनस n मान रहा हूं, यानी 4 में से 1 घटाएंगे और n में से भी 1 घटाएंगे, तो 3 गुना 2 करेंगे प्लस अब की बार आप फिर किस में से घटाएंगे, अब की बार आप 3 में से भी 1 घटाएंगे और 2 में से भी 1 घटाएंगे, तो क्या हो जाएगा 2 गुना 1 और लास्ट में हमारा क्या बन जाएगा 1 गुना 0, यानी जो भी होगा वो हमें जोड़ना नहीं है। आपको करना अब क्या है, 4 तिया 12 और 2 तिया 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 12 6 18 2 20। इस आकृति में 20 वर्ग है। क्वेश्चंस का आंसर क्या आ जाएगा, इस आकृति में 20 वर्ग है। तो दोनों तरह के क्वेश्चंस आप समझ गए होंगे। जब आपको वर्ग इस तरीके से पूछा जाए कि आपकी इस साइड में, यानी आपका पैरेलल यानी परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल यानी प्लेन में, यानी इस रेखा में और इस रेखा में आपके वर्ग की संख्या समान हो, तो आपको इनकी स्क्वायर करके जोड़ना है। और जब आपकी डिफरेंट हो तो आपको इस तरीके से करके जोड़ना है। इस तरह का क्वेश्चन एक और देखते हैं, देखेगा क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों, इस तरह का एक क्वेश्चन हम और देखते हैं। जैसे मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं, इस तरह के क्वेश्चंस में आपको स्क्वायर करके ऐड करना है जब आपके पास समान संख्या में वर्ग इधर भी हो इधर भी हो। मगर जब आपके पास समान वर्ग में इधर ना हो, यानी आप देख रहे हैं इधर हमारे वर्गों की संख्या 5 है और इधर हमारे वर्गों की संख्या 4 है, तो इस तरह के केस में आपको करना क्या होता है, m गुना n, यानी 5 की गुना 4 से करेंगे, m माइनस 1 इंटू n माइनस 1, एक एक करके आपको जोड़ते चले जाना है। अब मैं इसे m मानता हूं, इसको n मानता हूं, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, m गुना n, यानी 5 गुना 4, 5 गुना 4 प्लस अब आपको करना क्या है, m माइनस 1 गुना n माइनस 1, यानी 5 में से आप 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 4, और 4 की गुना आपको 3 में करनी है, यानी 4 गुना 3। अब आपका नेक्स्ट क्या आ जाएगा, m माइनस 2 इंटू n माइनस 2, यानी अब 4 में से और 1 घटाएंगे तो 3, और 3 में से आप 1 और घटाएंगे तो 2, 3 गुना 2, और लास्ट में क्या आ जाएगा आपका 2 गुना 1। इसके बाद में आप बचेगा क्या, 1 गुना 0, जो नहीं मानने होगा। तो यहीं से आपको ऐड करते चला जाना है। 5 चौक 20 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। सिंपल ऐड करके लिख देना है, 20 और 12 32, 32 और 6 38, 38 और 2 40। इस तरह से आप पाएंगे कि इस वाली आकृति में
40 वर्ग हैं। तो दोस्तों आप दोनों तरह के क्वेश्चन समझ गए होंगे कि आपको वर्गों की संख्या कैसे निकालनी है। जब आपके पास वर्गों की संख्या समान हो तो आप ये फॉर्मूला ऐड करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे, और जब आपके पास वर्गों की संख्या असमान हो तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि जब आपसे एग्जामिनर पूछने लगे कि इसमें आयतों की संख्या बताएं, कितने आयत हैं, तो वो क्वेश्चंस देखेगा। देखिए दोस्तों, अभी हमने समझा था कि इस तरह के क्वेश्चंस में अगर आपको वर्गों की संख्या निकालनी हो तो आप कैसे निकालेंगे। और आप जानते होंगे वर्ग वो होता है जिसकी चारों भुजाएं समान हो, मगर आयत वो होता है जिसकी आमने और सामने की भुजा समान हो। इस तरह को आयत बोलते हैं, जब रेक्टेंगल बोलते हैं, और इसे आप वर्ग बोलते हैं। हमने वर्ग निकालने की तकनीक सीख ली है, अब हमें सीखना है आयत निकालने का तरीका। तो आयत आप समझ सकते हैं, आयत इसमें ये बना होगा, कहीं यहाँ बना होगा, कहीं इस तरीके से आयत बनेंगे। तो आप कब तक ऐसे ही गिनेंगे, कब तक ऐसे गिनते चले जाएंगे, और ऐसे काउंटिंग में आप कितनी भी कोशिश कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं क्वेश्चंस के गलत होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो इसलिए फॉर्मूला हम आपको बताते हैं इस तरह क्या करते निकालने का, कि आप कैसे निकालेंगे। देखिए आपको करना क्या होता है कि आप इन्हें ऐड कर दीजिएगा, इन नंबरों को आप पहले ऐड कर दीजिएगा। तो आप नंबर ऐड करेंगे तो 1 + 2 + 3 + 4, 2 और 1 3 और 3 6 और 4 10, आपका नंबर आ जाएगा 10। अब आपको ऐड कौन सी संख्या करनी है, ये संख्या ऐड करनी है, 1 + 2 + 3, यानी 1 और 2 3 और 3 6। आप देख रहे हैं ये जो संख्या हमने ऐड की इनका नंबर 10 है, और हमने ये जो संख्या ऐड की इनका नंबर 6 है। तो आपको करना यही है कि 10 और 6 की मल्टीप्लाई कर देना है। 10 × 6 = हो जाएगा 60। तो इस तरह की आकृति में अगर आपको आयत निकालना है तो संख्या हो जाएगी 60, यानी इस आकृति में जो आयतों की संख्या है वो 60 है, रेक्टेंगुलर की जो नंबर है वो 60 है, 60 है। इस तरीके का डिफरेंट फॉर्मूला नहीं है, सेम फॉर्मूला है। आप किसी भी क्वेश्चंस का ये नंबर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन खोल लेते हैं हम, देखिएगा ये आकृति बनाइएगा आप। 1 2 3 1 2 3, इसमें हमें आयत निकालना है तो सेम यही फॉर्मूला काम करेगा, अलग कुछ नहीं करना है। आयत निकालने हैं आपने, अगर आयत आपने निकालने हैं तो सबसे पहले करना क्या है, इन नंबरों को ऐड कीजिएगा, इन नंबरों को ऐड कीजिएगा। आप जब नंबर ऐड करेंगे तो आप पाएंगे 6, और जब आप इधर से नंबर ऐड करेंगे तो आप पाएंगे 6। और आपने करना क्या है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है, 6 × 6 = 36। इसमें जो आयतों की संख्या है वो 36 हो जाएगी। तो जो इस तरह के क्वेश्चंस हैं, चाहे इधर संख्या डिफरेंट हो, इधर संख्या डिफरेंट हो, फॉर्मूला यही लगना है जब आपने आयत निकालने हैं। देखिएगा यहाँ सेम नंबर था, यहाँ सेम नंबर था, फॉर्मूला यही काम करा है। यहाँ सेम नंबर था, यहाँ सेम नंबर था, फॉर्मूला यही काम करा है। तो आयत में डिफरेंट फॉर्मूला नहीं है, सेम फॉर्मूला है। हाँ, वर्गों में डिफरेंट फॉर्मूला है, जैसा मैं आपको बताया था। इस चीज़ के लिए अलग फॉर्मूला लगेगा, इस चीज़ के लिए अलग फॉर्मूला लगेगा। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ जिसे आप हल करेंगे। क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चंस मैं आपको देता हूं जिसमें आपको बताना है कि ये बताइएगा इसमें आयतों की संख्या कितनी है तथा वर्गों की संख्या कितनी है। दोनों आपने बतानी है, आयतों की संख्या भी तथा वर्गों की संख्या भी। इसमें आपको बताना है कि कितने आयत हैं और कितने वर्ग हैं। ये क्वेश्चंस आपको करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लाइनिंग का। लाइनिंग देखिएगा, क्वेश्चंस देखिएगा, क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखिएगा क्या है। इस क्वेश्चन से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे लाइनिंग और ट्रायंगल। ये क्वेश्चंस है और इसमें आपसे एग्जामिनर दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। ये बताइए इसमें कितनी लाइन है, कितनी लाइन है या कितनी रेखा है। नंबर 2 क्वेश्चन हो सकता है, वो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि बताइएगा इसमें कितने ट्रायंगल हैं, कितने त्रिकोण हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मैं लाइनिंग निकालनी बता दूं, लाइनिंग कैसे निकालते हैं। आपके सामने A to Z कोई कैसी भी आकृति दे दीजिएगा, आप फिर कर ना करें, आपको केवल ये देखना है कि उसमें कितनी तिरछी रेखा है, कितनी तिरछी रेखा है। दूसरा आपको देखना है उसमें कितनी पड़ी रेखा है, यानी ये वाली रेखा कितनी है, पड़ी रेखा कितनी है।
नंबर 3 आपको उसमें यह देखना है कि उसमें खड़ी रेखा कितनी है, रेखा देखनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन देखनी है और आपको स्ट्रेट लाइन देखनी है कि इसमें कितनी है। तो देखिएगा सबसे पहले आपको तिरछी रेखा देखनी है कितनी है। तो देख रहे हैं आप तिरछी रेखा इसमें कितनी है, 1 2, इसमें 2 तिरछी रेखा है। तिरछी रेखा कितनी है, 2, तो आप 2 ऐड कर दीजिएगा। दूसरा क्या है, आपको देखना है कितनी पड़ी रेखा है, कितनी पड़ी रेखा है। तो जो रेखा ये होती हैं ऐसे जो पड़ी होती हैं इन्हें पड़ी रेखा कहा जाता है। तो पड़ी रेखा इसमें कितनी है, 2 है। नंबर 3 आपको जो देखना है इसमें ये देखना है कि कितनी इसमें खड़ी लाइनिंग है यानी खड़ी रेखा है। तो खड़ी रेखा कितनी है, 1 और 2, इसमें 2 खड़ी रेखा है। तो कितना हो जाएगा, 2, यानी कुल मिलाकर 6। अब एग्जामिनर से ये क्वेश्चन था एग्जामिनर के कि इसमें बताइए जो आकृति बनी है कितनी रेखाओं से मिलकर बनी है। तो आपका आंसर होना चाहिए था कि सर ये जो आकृति बनी है ये 6 लाइनों से मिलकर बनी है, जिसमें 2 खड़ी रेखा हैं, 2 पड़ी रेखा हैं तथा 2 तिरछी रेखा है। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम जिस पर डिस्कस करते हैं लाइनिंग के लिए ही। एग्जामिनर हो सकता है आपको कोई ऐसी आकृति दे दे, तो अब आपने करना क्या है, आपको बताना है कि ये देखेगा, इसमें आप बताइएगा कि ये जो आकृति है कितनी लाइनों से मिलकर बनी है, कितनी लाइनों से मिलकर ये आकृति बनी है। तो करना आपको केवल वही है, सबसे पहले आपको देखना है तिरछी लाइन। तिरछी लाइन इसमें कितनी है, 1 2 और 3, इसमें 3 तिरछी लाइन है। कितनी है, 1 2 3 तिरछी लाइन है, तो इसको 3 लिख दीजिएगा। नेक्स्ट आपको देखना है कितनी पड़ी लाइन है। पड़ी लाइन कौन सी होती है, ये पड़ी लाइन होती है। तो 1 और 2, 1 और 2 पड़ी लाइन है, 2 ऐड कर दीजिएगा। नेक्स्ट आपने देखना है कितनी खड़ी लाइन है, कितनी खड़ी लाइन है। तो 1 2 और 3, इसमें 3 खड़ी लाइन है। कितनी, 3 खड़ी लाइन है। तो कितना हो जाएगा ये, 3 खड़ी लाइन। कुल रेखा कितनी बन जाएंगी, 3 और 3 6 और 2 8, यानी ये जो मेरी आकृति बनी है कितनी रेखाओं से मिलकर बनी है, यह कुल मिलाकर 8 रेखाओं से बनी है, जिनमें 3 तिरछी हैं, 2 पड़ी हैं, 3 खड़ी रेखा है। तो आप आकृति कोई भी आकृति आपको दे दे एग्जामिनर, आपने करना क्या है, केवल तिरछी रेखा, पड़ी रेखा और खड़ी रेखा देखनी है। ये कभी नहीं होता कि यहाँ से यहाँ तक एक रेखा, फिर उसके बाद में दूसरी रेखा लेको, यहाँ से यहाँ रेखा 1 2 और 3, ये नहीं होता। पूरी की पूरी लाइनिंग को आप एक ही रेखा मानेंगे, ये पूरी की पूरी एक ही रेखा होती है। ऐसा नहीं यहाँ से 1 और 2 और 3 और 4 ऐसे रेखा मानेंगे। कटी रेखा आकृति में नहीं मानी जाती। अब आपको इस क्वेश्चन से देख लेना है कि इसमें हमें बताना है त्रिभुजों की संख्या कितनी है। त्रिभुजों की संख्या अब दोस्तों हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है जो तीसरा और मेन इंपॉर्टेंट है सबसे, त्रिभुज निकालना। जनरली जो एग्जाम में पूछा जाता है कि दी गई आकृति में बताइएगा कितने त्रिभुज हैं, कितने ट्राइंगल हैं। तो ट्राइंगल के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन स्टार्ट करते चले जाएंगे और क्लियर होता चला जाएगा। देखिए दोस्तों, जैसा आप जानते होंगे जो मेरे ट्राइंगल होता है वो इस तरीके का होता है, इस तरीके का होता है ट्राइंगल, यानी जिसमें 3 भुजाएं आपस में कोण बनाती हों, ये ट्राइंगल बोलते हैं जिसमें 3 कोण हो। और आपको बताना अब इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो आप देखेंगे सबसे पहले 1 2, 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज, 5, ऐसे करके जाएंगे 5 6 7 और 8, यानी आप आकृति ऐसे गिनेंगे। तो ये जनरल क्वेश्चन है, सिंपल दिख रहा है, आप गिन लेंगे, कोई परेशानी नहीं। मगर जब इसी आकृति को कोई एग्जामिनर बढ़ाकर दे देता है ऐसे कि अब बताइए कितने हैं, और बढ़ा देगा, दे देगा ये बताइए कितने हैं, तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। आप कितनी भी काउंटिंग करने की कोशिश कर दीजिएगा, कहीं ना कहीं आप गलती खाने वाले हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, जनरली करना क्या है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं हम। देखिएगा आपके सामने आकृति ये है और आपसे पूछा जा रहा है कि सर बताइए, या एग्जामिनर पूछ रहा है कि बताइए इसमें कितनी आकृति है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको नंबरिंग करनी है 1 2 3 और 4। जब आपने नंबरिंग कर दी तो इस तरह का कुछ नहीं करना, आपने क्या है 4 है, बड़ी संख्या क्या है 4 है, इसे केवल 2 से गुणा कर देना है, क्या हो जाएगा 8।
आप आसानी से बता देंगे कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, इसमें 8 त्रिभुज हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब आपको एक ट्राइंगल के अंदर ऐसी तिरछी रेखा करके दी गई हैं दो, आपको ये नंबरिंग करनी है और जो बड़ा नंबर है उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपके त्रिभुजों की संख्या निकल कर आ जाएगी। एक क्वेश्चन और देखेगा, सेम टाइप का क्वेश्चन है। बताइएगा इसमें आकृति की संख्या कितनी है। आकृतियों की संख्या कितनी है ये आपको बताना था। इसमें कितनी होगी इसमें आकृतियों की संख्या। इससे पहले एक क्वेश्चन आप ये देख लीजिएगा, सेम क्वेश्चन है, देखेगा इसमें बताइएगा कि आकृतियों की संख्या कितनी है। आकृतियों की संख्या आपको बतानी है। तो इस तरह के क्वेश्चन में डिफरेंट तो आपने वास्तव में दिख रहा होगा। इसमें बतानी है आकृतियों की संख्या, तो आप नंबरिंग कीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। जब क्वेश्चन ये है देखेगा इसमें डिफरेंट है, इसमें लाइनिंग एक और करके दी गई है, ये इसमें नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन में जैसे मैं आपको बता चुका हूं, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है सबसे बड़ी संख्या को, क्या है 8, और 8 को आपको 2 से गुना करना है, कितना हो जाएगा 16। 8 दूनी 16, तो ये आपकी आकृति की संख्या आ जाएगी 16। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको जो करना है 2 से मल्टीप्लाई कर देना है बड़े नंबर का, आपकी आकृति की संख्या आ जाएगी। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस को कमिंग सून लेकर आएंगे बहुत जल्दी। और आपको आकृति का कोई भी क्वेश्चन अगर फंस रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, हम उसका सोल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। और जो नेक्स्ट आकृति क्वेश्चन की त्रिभुजों की बची है उसे सोल्व करने की नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।